हेलो दोस्तों। टुडे टुडे का क्या टॉपिक है? कोरोना। कोरोना होता क्या है? पहले इसका समझेंगे क्या होता है। तो होता क्या है, जब क्या किया जाता है, अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया जाता है अक्रॉस टू कंडक्टर। एक ये कंडक्टर है, एक टू कंडक्टर, कंडक्टर वन, कंडक्टर टू, जिसका जो स्पेसिंग है, ये दोनों बीच की पोटेंशियल एसी अप्लाई किया जाता है, जिसका ये जो स्पेस जो है वो लार्ज है। ये जो स्पेस वो क्या है, लार्ज है। किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन विथ रियल डायमीटर, रियल डायमीटर। तो होता क्या है, इन द सराउंडिंग एयर, तो इसके सराउंडिंग जो एयर है, यहाँ पे एयर होगा, ये क्या एक्सपीरियंस करता है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेसिस। लो वोल्टेज पर कोई चेंज नहीं होता है। एटमॉस्फेरिक एयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर है कंडक्टर के, और कोई चेंजिंग दिखाई नहीं पड़ता, नहीं होता, उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यदि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया जाता है, लो से जैसे धीरे धीरे जैसे इंक्रीज किया जाता है, एक ऐसा स्टेज आता है जब क्या होता है, पेंट ल्यूमिनियस ग्लो ऑफ वायलेट कलर appear together with noise, with a hissing noise। जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते गए, तो एक ऐसा कंडीशन हुआ जहाँ पर क्या हुआ, फेंट ल्यूमिनियस ग्लो हुआ वायलेट कलर का, इसके साथ ही एक हिजिंग नॉइड भी आता है। तो दिस विजुअल फेनोमेना, तो ये जो फेनोमेना होता है, इसको बोला जाता है विजुअल कोरोना, क्योंकि ये हमको क्या हो रहा है, दिख रहा है कि कोरोना हो रहा है यहाँ। इससे क्या होता है, ये तुम्हारा, देखो होता क्या है, पहले ये समझाते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक स्टेट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कुछ भी λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होता है ना। अगर यहाँ जो एयर का ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ का जो एयर है वो क्या बन जाएगा, कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कंडक्ट करना शुरू हुआ, ये उसी समय ये जो फिनोमेना जो ये हो रहा है, इसी को बोला जाता है विजुअल। If potential differences rise, still further grow and noise will increase in intensity। पोटेंशियल अभी आप फील और इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये ग्लो और नॉइज क्या होते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा, अंटिल क्या होगा, स्पार्क, इनटू स्पार्क होगा, और जो इंसुलेशन है कंडक्टर का वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ एयर इंसुलेशन, एयर इंसुलेशन क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। द होल फेनोमेना ऑफ हिजिंग नॉइज, द वायलेट ग्लो,
and the production of ozone gas and production of ozone gas is known as corona, ये डिफाइन। ये जो फिनोमेना होता है वो मोस्टली कितने वोल्टेज पर होता है, ग्रेटर देन 100 kV, 100 kV या मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 100 kV के अबाउट। ये जो फिनोमेना जो कोरोना होता है वो बहुत ज़्यादा, पहले भी होता है मतलब उतना नहीं है कि हल्का फुल्का हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 100 kV के लगभग इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये जो कोरोना जो होता है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ। ये जो हम बताए थे कि जो लार्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्पेसिक इन डायमीटर का लगभग तुम्हारा कितना इसका जो होता है वैल्यू 15R के इक्वल। इस दोनों का जो डिस्टेंस है वो एटलीस्ट 15R के से बड़ा होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, होता क्या है फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ये EHV तो जो 100 kV जो तुम्हारा तो वोल्टेज है उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ही बोलेंगे ना, उससे ज़्यादा तो जो भी वोल्टेज अब जाएगा तो यहाँ पे एक चीज टर्म बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि जो अभी अब तुमको बताएं वो EHV AC ट्रांसमिशन लाइन के केस से बचाएं। तो जो कोरोना होता है वो क्या मोस्टली यूनिफॉर्म होता है अबाउट बोथ द कंडक्टर। जो कोरोना हुआ बोथ यूनिफॉर्म अबाउट बोथ द कंडक्टर। बट HVDC में क्या होता है, HVDC में जो ग्लो होता है, इसमें कोरोना मतलब ग्लो के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ग्लो जो होगा वो यूनिफॉर्म एंड ब्राइटर अबाउट किसके अबाउट होगा, पॉजिटिव कंडक्टर। बताएंगे आगे। HVDC में एक पॉजिटिव कंडक्टर होता है, एक निगेटिव कंडक्टर होता है। ठीक है, बट स्पॉटी अबाउट किसके अबाउट, द निगेटिव कंडक्टर। निगेटिव कंडक्टर के अबाउट क्या होता है, स्पॉटी होता है कंडक्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HVDC वाला सिंपली कोई नहीं बताता है। ये ग्लू होता है यूनिफॉर्म एंड ब्राइटर अबाउट पॉजिटिव कंडक्टर एंड स्पॉटी अबाउट नेगेटिव। तो होता क्या है, देखो कोरोना हुआ तो दिक्कत नहीं है, अब कोरोना से इफेक्ट क्या क्या हो गया वही तो दिक्कत है। पावर लॉस होता है, एक हग अमाउंट ऑफ क्या होता है, कोरोना लॉस, उसी को बोलते हैं। और ये जो पावर जो लॉस जो हो रहा है कोरोना के कारण वो डिपेंड करता है अपॉन वेदर कंडीशन। मतलब कैसा कंडीशन है, ड्राई कंडीशन है, मॉइस्ट वाला कंडीशन है, वर्षा हो रहा है कि नहीं, ये सब पर वो डिपेंड करता है। मतलब होता क्या है, ह्यूमिड एंड मॉइस्ट क्लाइमेट में तुम्हारा कोरोना लॉस बहुत ज़्यादा होता है। कोरोना लॉस क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इन केस ऑफ AC सिस्टम में क्या होता है, करेंट ड्यू टू कोरोना के कारण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कोरोना के कारण जो होता है वो जो करंट होता है वो नॉन साइनसोइडल हो जाता है। नॉन साइनसोइडल हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। तो दिस नॉन साइनसोइडल करेंट, ये जो नॉन साइनसोइडल जो करेंट आया वो क्या करेगा,
नॉन साइनसोइडल वोल्टेज ड्रॉप ला दिया, वोल्टेज ड्रॉप कॉज बाय इट, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पावर लॉस से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये वाला चीज़ कि ये क्या किया, नॉन साइनसोइडल वोल्टेज ड्रॉप ला दिया। ठीक है, अब कुछ हम जो अभी जो पढ़े कि कोरोना के कारण क्या क्या हुआ, उसका जैसा समरी कर लेते हैं, क्या क्या इफेक्ट हुआ। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कोरोना आज समझने वाले। ठीक है, एक पहला क्या देखें, एक वायलेट ग्लो ऑब्जर्व हुआ अराउंड द कंडक्टर। फिर क्या किया, ये प्रोड्यूस किया क्या क्या, हिजिंग नॉइज को। फिर तुम्हारा क्या हुआ, प्रोड्यूस किया क्या, ओजोन को। फिर तुम्हारा क्या, द ग्लो इज मैक्सिमम, ये जो ग्लो होगा वो क्या हो गया, मैक्सिमम होगा ओवर रफ एंड डर्टी सरफेस। डर्टी सरफेस पर जो ग्लो जो तुम्हारा दिखेगा वो क्या होगा, ये ग्लो जो है वो मैक्सिमम होगा। फिर क्या होगा, इसके कारण जो पावर लॉस होगा उसको वाट मीटर अगर कनेक्ट करेंगे ना तो वो रीडिंग देगा, वाट मीटर रीडिंग देगा, मीन्स एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर लॉस हो रहा है तब तो ये वाट मीटर भी रीड कर रहा है। फिर तुम्हारा क्या हुआ, तो चार्जिंग करेंट अंडर कोरोना कंडीशन इंक्रीजेज। क्या हो गया, चार्जिंग करेंट क्या हो गया अंडर कोरोना, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बिकॉज कोरोना क्या किया, हार्मोनिक करंट को ले आया, हार्मोनिक करंट ले आया। ठीक है, इफेक्ट ऑफ तुम्हारा कोरोना के बारे में। अब कौन कौन सा फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है कोरोना को, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना। तो पहला तुम्हारा कौन सा हो गया, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बताएं कि एटमॉस्फेयर अगर तुम्हारा क्या है, अगर नमी है ज़्यादा, ह्यूमिड है तो उसमें कोरोना लॉस ज़्यादा होगा। फिर तुम्हारा दूसरा क्या है, कंडक्टर का, हम कौन से कंडक्टर का यूज कर रहे हैं अभी इसका बताएंगे, कंडक्टर साइज पर डिपेंड करता है कोरोना लॉस। फिर तीसरा क्या हो गया, स्पेसिंग, तो डायरेक्ट ही दिखेगा तुमको कि जितना ज़्यादा स्पेस रहेगा उतना कम कोरोना लॉस होगा। फिर तुम्हारा क्या है, लाइन वोल्टेज, जैसे जैसे लाइन वोल्टेज इंक्रीज करेंगे कोरोना लॉस क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या आता है, तो कोरोना लॉस के कारण क्या इंट्रोड्यूस हुआ, थर्ड हार्मोनिक, ट्रिप्लेन हार्मोनिक करेंट ड्यू टू कोरोना। बताएं थे नॉन साइनसोइडल करंट होने लगता है बिकॉज ऑफ कोरोना, ट्रिप्लेन फ्रीक्वेंसी करंट। कोरोना के कारण क्या होता है, ट्रिप्लेन फ्रीक्वेंसी करंट फ्लो टू द ग्राउंड इन केस ऑफ नॉन अर्थ सिस्टम। ट्रिप्लेन हार्मोनिक फ्लो, the neutral adds voltage to earth of different frequency। ठीक है, अब आगे के चलते हैं। अब कोरोना लॉस, कोरोना के बारे में जैसा डिस्क्रिप्टिव, ये तो तुम्हारा थ्योरेटिकल हो गया, अब जैसा डिस्क्रिप्टिव कुछ देख लेते हैं। देखो मान लेते हैं ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये है
ठीक है, ए बी प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी है। ठीक है, हम क्या किए हैं, लेट अस कंसीडर टू वायर लाइन, दो वायर लाइन, वे आर जो तुम्हारा है ये रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ लाइन कंडक्शन, रेडियस ऑफ line conductor, and d the distance between their symptom, where d is fairly large as compared to r. If a positive charge of q coulomb per meter of conductor length is given to conductor A, the negative charge of q coulomb per conductor per meter of conductor length will be induced on conductor B। ठीक है, मान लेते हैं इस डिस्टेंस x पर तुमको क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो दिक्कत नहीं। तो ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो गया, d माइनस एक्स हो जाएगा, d माइनस एक्स। तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब बोलते हैं कंसीडर ए पॉइंट P, कोई पॉइंट P है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एट ए डिस्टेंस x मीटर फ्रॉम कंडक्टर A, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑन कंडक्टर A, चार्ज ऑन कंडक्टर A के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो बता दो क्या होगा, क्यू वाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, यहाँ पे x ले लेते हैं, डिस्टेंस x पे ले रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर इसके कारण बोलेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्यू वाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस एक्स। ठीक है, a potential difference between conductor A and B बोला जाए तो वो क्या होगा, R to D माइनस आर ई एक्स इंटू डी एक्स, ये होगा ना, ये R से ये EMFT में पड़े होंगे टू D माइनस आर। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू वाई पाई एप्सिलॉन नॉट ln d माइनस आर अपॉन आर। हम क्या बोले हैं, d बहुत बड़ा है r से, मीन d माइनस आर को अप्रोक्सीमेट d बोल सकते हैं, मतलब v का वैल्यू क्या हो गया, q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग टी अपॉन आर, मतलब ex का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्यू वाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x प्लस 1 अपॉन डी माइनस एक्स, यहीं से कुछ लिखे नहीं है, तो q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी बाई एक्स इंटू डी माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं, q के वैल्यू को हम इसमें जाके पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये q का वैल्यू इसमें जाके पुट करते हैं, तो ex का वैल्यू तुम्हारा क्या आ जाएगा, ex का q बराबर तुम्हारा क्या होगा, q बराबर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वी, पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वी बाई ln डी बाई आर होगा ना, लॉग अगर ई टू बेस। ठीक है, और ये कितना 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी बाई एक्स इंटू डी माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन किस लिए, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। इसको क्या बोलेंगे, v अपॉन 2 लॉग इंटू बेस डी बाई आर इंटू डी बाई एक्स इंटू डी माइनस एक्स, पाई एप्सिलॉन नॉट कर जाएगा, मतलब ex का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ जाएगा, v डैश अपॉन लॉग ई टू डी बेस डी बाई आर इंटू
डी बाई एक्स इंटू डी माइनस एक्स। जहाँ की ये जो वी डैश जो तुम्हारा क्या है, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। अगर 3 फेज सिस्टम होगा तो वी डैश का वैल्यू वी एल बाई रूट 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा बताओ। तो तुम्हारा देखो ये ना जी मैक्स डाइलेक्ट्रिक स्टेट और इलेक्ट्रिक फील्ड ने बताएगा ई आर जी मैक्स। तो देखो तो एक्सप्रेशन तुम्हारा पहले क्या आया है, ई एक्स का वैल्यू क्या आया है, वी डैश बाई लॉग ई टू द बेस डी वाई आर इंटू डी वाई एक्स इंटू डी माइनस एक्स। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से इससे क्या पता चल रहा है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीजेड एज एक्स डिक्रीज। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, इंक्रीज होगा तब एक्स डिक्रीज होगा। जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट इज मैक्सिमम कहाँ पर होगा, एट एक्स इजिकल टू आर पर। इसी का ई आर लेते हैं। तो ई मैक्स का वैल्यू तुम बताओ, वी डैश टी अपॉन लॉग ई टू वे डी अपॉन आर, आर इंटू डी माइनस आर। डी माइनस आर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको बोल दें, क्या बोल देंगे, डी डी ऊपर कट जाएगा तो मतलब क्या बचेगा, वी डैश बाई आर लॉग ई टू बेस डी अपॉन आर। तो क्या हो गया, वेयर आई द रेडियस ऑफ कंडक्टर इन सेंटीमीटर, डी द स्पेसिंग, डी तुम्हारा क्या है स्पेसिंग तुम्हारा हो गया, आर तुम्हारा क्या है रेडियस हो गया, और फिर तुम्हारा क्या हो गया, वी डैश इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टर टू न्यूट्रल वोल्टेज ऑफ कंडक्टर टू न्यूट्रल, बोथ जी मैक्स एंड वी बीइंग एक्सप्रेसेस आर एम एस वैल्यू। यहाँ पर आर एम एस वैल्यू के तरफ में ले आए थे ना। तो इससे क्या हो गया, मान लेते हैं कि व्हेन द डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रेडियंट ऑफ एयर इज रीच्ड एट ए कंडक्टर सरफेस, मतलब एट एयर, तो जी नॉट से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वी डी नॉट अपॉन आर लॉग ई टू वे डी अपॉन आर, वी डी नॉट बाई आर लॉग डी अपॉन आर हो जाएगा। मतलब तुम्हारा क्या हो गया, इसको हम क्या देखो, ये जो तो तुम्हारा कोई कंडीशन को हम फॉलो नहीं किए। अगर हम क्या करें, कंडीशन लें, एयर डेंसिटी और सरफेस कंडीशन लें, तो उसके कारण क्या आ जाएगा, वी डी नॉट को हम बोलेंगे ना जी नॉट इंटू एक डेल्टा एम नॉट आर लॉग ई टू वे डी अपॉन आर। ये जो तुम्हारा एम नॉट है वो यूनिटी होगा, किसके केस में होगा, फॉर पॉलिश्ड। अब फिर क्या है, 0.982.93 होगा रफ के केस में, और 0.872.8 किसके केस में होगा, स्टैंडर्ड कंडक्टर के केस में होगा। ठीक है। और ये तुम्हारा डेल्टा तुम्हारा क्या है, डेल्टा तो तुम्हारा है एयर डेंसिटी फैक्टर। कोई दिक्कत, ये जो वी डी नॉट आया इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव क्रिटिकल वोल्टेज। तो ये डिफाइन कैसे किया गया है, the minimum phase to neutral voltage, the minimum phase to neutral voltage at which corona occur and hold good for fair weather condition। कोई दिक्कत
यही अगर तुम्हारा बैड एटमॉस्फेयर है तो उसमें इसका वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? अब इसके अब आगे आते हैं, एक और क्या बच्चा, अभी कोरोना के बारे में अभी तक पढ़े। अब कोरोना लॉस एक होता है, ये कोरोना क्या बोल रहे हैं, कोरोना लॉस। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, PC240 अपॉन डेल F+25 रूट RY के स्मॉल डी V माइनस VD नॉट का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5 किलो वाट पर फेज पर किलोमीटर। देखो ये तुम्हारा कोरोना लॉस का एक्सप्रेशन कैसे आया इसके बारे में मत सोचो। देखो पहले तो जी नॉट जो तुमको बताए थे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका वैल्यू 30 kV पर mm होता है, ये पिक वैल्यू होता है, एंड 21.1 kV RMS होता है। पर इसका वैल्यू जो है, एक मिनट, ये जो तुम्हारा 30 kV, ये तो कितने 760 mm प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये 30 kV पर सेंटीमीटर, 21.1 kV पर सेंटीमीटर तुम्हारा क्या है, ये RMS वैल्यू होता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो ये तुमको क्या बताए थे, कोरोना लॉस का ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है। मतलब पहले ही देखो इससे क्या पता चल रहा है, जो कोरोना लॉस है वो प्रोपोर्शनल है F+25। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, तो कोरोना लॉस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगला तुम्हारा क्या है, अगर तुम्हारा क्या है डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, स्पेस बिटवीन दो कंडक्टर के बीच अगर इंक्रीज करेंगे तो कोरोना लॉस क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर क्या, डेल्टा एटमॉस्फेयर को बता रहा है, अगर एटमॉस्फेयर इस डिक्रीज करेंगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, PC का वैल्यू क्या होगा, कोरोना लॉस का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो m0 देखो डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये जो भी यही था ना, VD0 का वैल्यू RG0 M0 इंटू डेल LN/D/R। मीन अगर तुम्हारा क्या होगा, M0 का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो VD तुम्हारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो PC तो कोरोना लॉस V-VD, अगर ये डिक्रीज होगा तो कोरोना लॉस क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर क्या है, अगर कंडक्टर का ये तुम्हारा क्या है, रेडियस है ना, कंडक्टर रेडियस अगर इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो VD0 क्या होगा, डिक्रीज होगा, VD तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसके कारण कोरोना लॉस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये सब तुम्हारा कोरोना। अब क्या होता है, इतना सारा तो तुम्हारा बहुत सारा डिसएडवांटेज देखिए, लेकिन कुछ एडवांटेज भी है कोरोना लॉस का। एडवांटेज क्या है भाई, एडवांटेज ऑफ कोरोना क्या है, सर्ज, क्या करता है, सर्जेज, रिड्यूस द स्टिफनेस ऑफ सेल ड्यू टू कोरोना।
क्या होता है? इफेक्ट ऑफ ट्रांजिएंट प्रोडक्ट्स बाय लाइटनिंग एंड अदर कॉजेज आर रिड्यूस since charges induced on the line by lightning या other causes be partially dissipated करो ना। तो जो ये दो चार्ज दो तुम्हारे इंड्यूज हुआ है लाइन में, वो कुछ कुछ क्या होता है कोरोना के कारण क्या हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है। तो डिसिपेट हो जाता है तो इसको इसके इफेक्ट को सर्च के इफेक्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है। फिर तुम्हारा क्या है, जो कोरोना के कारण क्या होता है, ये तो इफेक्टिव जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव रेडियस इंक्रीज होता है तो कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, इसके कारण चार्जिंग करंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और डिसएडवांटेज तो तुम देख ही लिए, डिसएडवांटेज तो सब कुछ बता ही दिए। फिर थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।